हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप देखिए। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस जंप इन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है? हमें दिया है x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये जो चार क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्वेशन फॉर्म में है, तो इनके लिए चीजें तो वही रहेंगी, पर किस तरीके से करना है वो आपको देखना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, आ कुछ भी सकता है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 12 क्वेश्चन करिए, आप 15 करिए, और आप 14 भी कर लेंगे तो आपका 13 कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से होंगे। तो आप ये 3 कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस और माइनस आ जाता है और पावर में वेरिएबल है तो हमको यू और वी तो लेना ही पड़ेगा, पर यहाँ पर एक्स और वाई में एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर लेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स टू पावर वाई एंड v इज इक्वल टू वाई टू पावर एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि u प्लस वी इज इक्वल टू 1 है। u प्लस वी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये हमने यहाँ से लिया, क्योंकि ये हमने u लिया और ये हमने v लिया, तो ये आपका यहाँ से आ गया। तो ये वाली चीज हम यहाँ पर हमने लिख ली है। चलिए, तो इसके बाद हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो आपको अब क्या करना है? सिंपली यू हैव टू फाइंड du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, और यहाँ पर बस इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसको हम एक बॉक्स में कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ गया इक्वेशन। सो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं। बस हमको क्या फाइंड करना है? डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है और dv बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। तो एज u इज इक्वल टू एक्स टू पावर y, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, सो log u। तो log u क्या हो जाएगा? log x टू पावर y। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो y है ये नीचे आ जाएगा, ये जो y है ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? log u इज इक्वल टू y log x। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का करते हैं 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, वाई और log x का करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, यानी कि y डैश करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन, प्लस फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन। सो वी हैव दिस। सो इसके बाद 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स हो गया, log x हो गया। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स एंड x का 1 होगा, तो हम नहीं लिख रहे इनटू y। तो फाइनली वी हैव du बाई डी एक्स है, ये u इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स log x, और ये आ जाएगा y बाय x। तो ये आपका यहाँ आ गया, और हम u को रिप्लेस कर लेते हैं x टू पावर y के साथ। ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स log x प्लस y बाय x। चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ये आपका क्या था? du बाई डी एक्स आया। ये क्या आया? du बाई डी एक्स। तो ये हमारा du बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। चलिए, तो अब हमको क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है dv बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड करना है dv बाई डी एक्स, क्योंकि हमने du बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है dv बाई डी एक्स। तो चलिए वो भी करते हैं। तो एज
v इज इक्वल टू y टू पावर x है, पावर वेरिएबल है, सो टेकिंग log बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम log लेंगे ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log y टू पावर x। अब ये x नीचे आ जाएगा, ये वाला x नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू x log y। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। सो इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो v का डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx आ जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डैश इंटू लॉग y, फिर log y का डैश इंटू x। तो ये क्या हो जाएगा, x का डैश 1 होता है, इंटू log y हो जाएगा, log y का 1/y dy/dx हो जाएगा और इंटू x ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारा 1/v dv/dx आ जाएगा। तो हम v को इधर ले आते हैं, तो dv/dx की वैल्यू क्या हो गई, dv/dx का वैल्यू हो गया फाइनली v इंटू लॉग वाई प्लस ये x/y हो जाएगा और dy/dx। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब हम v को रिप्लेस कर लेते हैं, v को हम y टू पावर x में करेंगे, सो log y प्लस x/y dy/dx। तो ये हमारा dv/dx आ गया। तो चलिए अब हम इसको कौन सी इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देंगे, देन वी विल हैव आवर dy/dx। यहाँ पर ध्यान रहे आपको dy/dx निकालना है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसमें तो dy/dx कहीं आया नहीं है, तो इस अगर इक्वेशन 1 में dy/dx नहीं आया है बट du/dx में तो dy/dx है, dv/dx में तो dy/dx है, तो हम यहाँ इक्वेशन में पुट करके dy/dx को हम सेपरेट कर लेंगे। तो फ्रॉम 1, so from 1 what do we have, we have du/dx plus dv/dx is equal to 0, du/dx plus dv/dx is equal to 0। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज तो हमारे पास ही है, du/dx ये रहा, dv/dx ये रहा। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू पावर y dy/dx इंटू लॉग x प्लस y/x प्लस y टू पावर x log y प्लस x/y dy/dx इज इक्वल टू 0। सो हम इसको अंदर ले जाते हैं क्योंकि हमको dy/dx सेपरेटली चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही करेंगे ये क्या हो जाएगा, dy/dx x टू पावर y log x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x टू पावर y इंटू y/x प्लस ये y टू पावर x log y प्लस y टू पावर x x/y dy/dx इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देखें तो x की पावर 1 है, ये x की पावर y है, तो दोनों बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो dy/dx x टू पावर y log x प्लस y की पावर x टू पावर y माइनस 1 है क्योंकि पावर 1 है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है इनटू y। तो y हम आगे कर लेते हैं, यहाँ तो एज इट इज आप इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पर भी y टू पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये x हम आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पर dy/dx आ जाएगा। आपको dy/dx चाहिए तो आप dy/dx अलग रख लीजिए और बाकी का आप राइट हैंड साइड ले जाइए। तो मैं यहाँ से इसमें से और इसमें से dy/dx, चलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम एक स्टेप और बड़ा कर लेते हैं, उससे कोई वैसे फर्क पड़ेगा नहीं। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, ये मैंने ये लिख लिया और ये लिख लिया, और बाकी का जो भी है ये माइनस टाइम्स रख लेते हैं।
तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। ये क्या बचेगा, एक्स टू पावर वाई log x प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई टू पावर एक्स log वाई। अब तो बहुत सिंपल है, अब हम इसको अपॉन में ले आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन में अगर डी वाई बाई डी एक्स नहीं था तब भी डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स को हमने यूज करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। ये तभी हो पाएगा जब हमको कोई इक्वेशन फॉर्म दे रखी होगी, पर ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि हमको क्या मिलने वाला है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स टू पावर वाई log x प्लस एक्स वाई टू पावर एक्स माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये करा, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दे रखा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 12 और जितने भी हमने क्वेश्चन करे। y टू पावर x इज इक्वल टू x टू पावर y। अब यहाँ पर हमको u और v लेने की जरूरत नहीं है। u और v लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके साथ कुछ प्लस दे रखा है, यानी कि अगर कुछ ऐसे दे रखा होता, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं x टू पावर y स्क्वायर, फिर तो हमको u और v लेना ही पड़ता है, मतलब सब डिफरेंट है। तो यहाँ पर या इसको 2x कर लेते, कुछ भी ऐसा होता तो हमको लेना पड़ता। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं, तो चलिए इसमें हम डायरेक्टली लॉग ले लेते हैं। तो इसमें तो ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो लॉग y टू पावर x हो जाएगा, ये लॉग x टू पावर y आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या हो गया, x log y और यहाँ पर y log x। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो u भी लेने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है ना, वो अपने आप आएगा, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स, तो आ जाएगा जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, एक ये और यहाँ पर एक ये, दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट टूल यूज होगा, तो यूज करते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट टूल यूज करते हैं। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन इज इक्वल टू, फिर y का डैश log x, फिर log x का डैश करेंगे इंटू y। तो x का डैश करना है, 1 आएगा log y का करेंगे 1 अपॉन y dy बाई dx आएगा इंटू x ऐसे ही रह जाएगा। y डैश का करेंगे dy बाई dx आएगा इंटू log x आएगा, प्लस log x का करेंगे 1 बाई x आएगा, फिर x का 1 आएगा इंटू y आ जाएगा। तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा ही। अब आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ dy बाई dx से मतलब है, तो अब सारा का सारा dy बाई dx एक तरफ ले आइए, ये आपका y बाई x हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा y बाई x हो जाएगा। मैं इस वाले को log y को भी इधर, यहाँ पे इंटू है, इस वाले को log y को भी मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो माइनस log y हो जाएगा। और ये इसको तो हम y बाई x बाई y लिख सकते हैं, dy बाई dx कर सकते हैं। और ये वाला जब dy बाई dx इधर आएगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा dy बाई dx इंटू log x। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई वाई बचेगा माइनस log x बचेगा। और अगर आपको एग्जैक्टली बुक जैसा आंसर चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। पर वही चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि सारे आंसर ठीक होंगे अगर आप कैलकुलेशन अपने सही रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया y बाई एक्स माइनस log y
अपॉन एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स। तो आप बस एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेते ही वाई माइनस जो ऊपर वाला है एक्स लॉग वाई हो जाएगा, ये आपका एलसीएम एक्स आ गया, अपॉन इसका करेंगे एक्स माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो चलिए मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, हम नीचे ही करते हैं। सो वी हैव एट लास्ट डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। अब ये वाला जो वाई है सबसे ऊपर चला जाता है, ये तो आपको पता होगा, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाली क्वांटिटी इसके साथ आ जाएगी। सो ये फाइनली व्हाट वी हैव वाई इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन ये x यहीं रह जाएगा और ये x माइनस वाई लॉग x। तो ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। तो इतना इजी था ये। सो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको यू और वी लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्योंकि ये इक्वल टू में दे रखा है और कोई प्लस और माइनस भी नहीं है इक्वेशन में, तो यू और वी लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि आपको यू और वी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर इट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं इसको, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही लॉग लेंगे ये हो जाएगा log cos x टू पावर y log cos y टू पावर x। तो अब ये x नीचे आ जाएगा, ये y भी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा y log cos x x log cos y। अब यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपको ये भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा और इसके लिए भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, पर अगर आप सीख रहे हैं स्टार्टिंग में तो आपको ब्रैकेट्स एंड डैश यूज करना चाहिए, उससे आपका काम आसान होगा। यहाँ पर डैश नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डैश इंटू दूसरा फंक्शन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन का डैश इंटू पहला फंक्शन। वैसे यहाँ पर x का डैश इंटू log cos y, फिर प्लस log cos y का डैश इंटू x। सो y का डैश dy बाई डी एक्स होता है, बहुत सिंपल। और log cos x हम ऐसे लिख देते हैं। फिर log cos x का करना, अब ये थोड़ा सा है, आपका log के साथ cos है तो 1 अपॉन cos तो आएगा ही आएगा cos x। फिर अंदर जाएंगे फंक्शन के अंदर, cos x मिलेगा, cos x का माइनस साइन x होता है। फिर x का करेंगे 1 आएगा तो नहीं लिखते, और फिर y सिंपली ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर x का डैश 1 होगा, फिर log cos y आ जाएगा। फिर वही सिंपल प्रोसेस यहाँ पर भी, तो log का करना है तो 1 अपॉन cos y आएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ब्रैकेट, अंदर गए फंक्शन के अंदर गए, अंदर जाके हमको क्या मिला cos। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, पर यहाँ पर y है तो y आएगा। अब यहाँ पर आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा, अंदर क्या मिलेगा आपको y मिलेगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dx। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि x का क्या होता है, x का जब करेंगे x का तो 1 होता है, तो 1 लिख के क्या फायदा, और इंटू x। तो ये हमारा हो गया। सो ये हमारा है dy बाय dx log ऑफ cos x माइनस 10x हो गया साइन अपॉन cos, ये माइनस है तो यहाँ पे कंबाइन हो गया, y को हम आगे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा log cos y, ये आएगा माइनस 10y, x आगे आएगा, यहाँ पर dy बाय dx आ जाएगा। तो आप सिंपली, आपको dy बाय dx चाहिए तो dy बाय dx हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी का पार्ट एक तरफ। तो log cos y प्लस y 10x, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा dy बाय dx log cos x प्लस x
ये इधर आएगा तो x tan y dy बाय dx। तो सारा मैंने dy बाय dx वाला टर्म एक तरफ कर लिया, मतलब ये वाला और ये वाला एक तरफ कर लिया और ये वाला और ये वाला एक तरफ कर लिया। सो इसके बाद हम बस dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाय dx जैसे ही कॉमन लूँगा क्या आएगा, log cos x प्लस x tan y फिर log cos y प्लस y tan x और बाकी का जो बचा इसको डिवाइड कर दीजिए, ये d है। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी फाइनली, log cos y y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। आप देख रहे हैं dy बाय dx हमने निकाल लिया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। Now question number 15. Question number 15. We have x y to power e to power x minus y. अब यहाँ पर आपको log लेना पड़ेगा और आपको पता है कि log e का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है आपके कोर्स में, क्योंकि आपको बेस e पर पढ़ रहे हैं। तो log e टू द बेस e आपका क्या होता है, 1 होता है। तो हमको वही यूज करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली करेंगे टेकिंग लॉग। अब यहाँ पर हम u और v क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर इनटू है। तो इनटू को तो मैं लॉग से थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जैसे ही लॉग लूंगा, आप देखिए कैसे, log एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log e टू पावर x माइनस वाई। तो आपको पता है कि ये इतना पावर है, यानी कि ये वाला जो है पार्ट x माइनस वाई, ये पूरा जो पार्ट x माइनस वाई है ये नीचे आ जाएगा, ये e टू पावर है। तो ये जो x माइनस वाई पूरा है ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log ऑफ ए बी। log ऑफ ए बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो उससे हमारी इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, क्योंकि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर log a प्लस log b हो जाता है, वहीं वैसे ही log x प्लस log y हो जाएगा। और ये x माइनस वाई नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा। log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आप याद कर लीजिए। और log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। तो फाइनली क्या हो गया, log x प्लस log y और यहाँ पर x माइनस वाई log e 1 होता है। तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद जस्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो 1 बाय एक्स होगा log x का, 1 बाय y तो log y का होगा, पर y का भी करना पड़ेगा, dy बाय dx होगा। वही चीज मैंने यहाँ भी करी है, log x का 1 बाय एक्स तो हुआ, फिर x का करा तो वो क्या आया, 1 आया, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं। फिर x का करेंगे 1 होगा, y का करेंगे dy बाय dx होगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। सो हम dy बाय dx को एक तरफ कर लेते हैं। तो वी हैव, और ये वहां पे 1 है, तो हम इसको dy बाय dx इधर ले आते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो इसको तो मैं यहीं रखता हूँ, 1 बाय वाई dy बाय dx। और इसको जैसे ही मैं लाऊंगा इतने पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, प्लस dy बाय dx हो जाएगा। और ये वाला 1 माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा, ये जब मैं इधर ले जाऊंगा। सो आप dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय वाई प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स। और यहाँ पर dy बाय dx का जिसके साथ जो होगा उसका एलसीएम y होगा, तो 1 प्लस y। तो बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो फाइनली dy बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज, ये ऊपर जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ये इधर आएगा 1 प्लस y। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, और ये कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, मैं f-1 निकालना है। तो मैं आपको चीज़ें बता दूं कि f-1 का क्या मतलब है। अगर मेरे को f-x कहीं से मिल गया,
तो मेरे को जो एफ डैश वन होगा वो सिंपली एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, वन पुट कर दूंगा। मैं इसको सही कर लूँ तो मैं जो एफ डैश यहाँ पर सिर्फ वन एक्स की जगह क्या रख दूंगा, वन, यानी कि एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स यानी कि वाई। वाई को अगर मैं एफ एक्स ले लूँ तो वाई डैश ही क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। ये आपको पता होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ही एफ डैश एक्स होगा। ये सारी चीज़ें सेम है, कुल मिला के हमको इसको बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। सो हमको एफ एक्स दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू पावर फोर, वन प्लस एक्स टू पावर एट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चार फंक्शंस इनटू हो रखे हैं, और ये अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाने लग गया इसमें तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रखी होती है और ज़्यादा होती हैं, दो होगा तो प्रोडक्ट रूल ही बेस्ट रहेगा, पर अगर तीन या तीन से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या लेना चाहिए, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स यानी लॉग वाई, एक ही बात है। और ये क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स टू पावर एट। सो बस कुछ नहीं रह गया, इसको ओपन कर लेते हैं। जितने भी मल्टीप्लाई में हो रखे वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉग खुलते ही ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर log एफ एक्स आ जाएगा, log ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस अब तो बहुत ज़्यादा इजी है। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे log एफ एक्स का, तो वन बाय एफ एक्स तो पहले आएगा, फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, अंदर एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है। अंदर जाएंगे तो f के अंदर x मिलेगा, x का वन होता है, तो आप ना ही लिखिए तो बेटर है। यहाँ पर log वन प्लस एक्स का करना है, तो जो भी log के साथ है वो अपॉन में आ जाएगा। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते ही वन प्लस एक्स मिलेगा, वन प्लस एक्स का क्या करेंगे, एक्स का करेंगे, वन का करेंगे जीरो आएगा, एक्स का करेंगे वन आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर फिर से log एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो जो भी साथ में वो अपॉन में आ गया। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लग जाएगा, तो वन का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने करा था। और अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियोस तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसमें देखिए बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में। सो अब यहाँ पर हमको करना है इसका, तो लॉग का करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर फोर हो जाएगा। फंक्शन के अंदर जाएंगे, अंदर वन मिलेगा, वन का जीरो होगा, एक्स के पावर फोर का फोर, एक्स के पावर थ्री हो जाएगा। देन इसका आ गया, फिर लॉग का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर एट आएगा। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, वन का जीरो होगा और एक्स टू पावर एट का एट एक्स टू पावर सेवन हो जाएगा। तो हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप क्या करिए, एफ डैश एक्स आपको चाहिए क्योंकि आपको एफ डैश वन चाहिए। एफ डैश वन वहीं से मिलेगा जब आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर फोर प्लस एट एक्स टू पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स टू पावर एट। तो ये आपका आ गया। अब आपको एफ डैश वन चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, एफ डैश वन। तो एफ डैश वन यानी कि एफ डैश वन चाहिए, यानी कि फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन होगी। जहां जहां आपको, अच्छा इससे पहले आप ना, पहले इसको, चलिए हम पहले एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, वरना आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स था आपका, यहाँ एफ एक्स है ना, और एफ एक्स था आपका ये पूरी क्वांटिटी। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू पावर फोर,
1 प्लस एक्स टू पावर 8 और बाकी का एज इट इज लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 4 और 8x टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8। सो अब तो ये फाइनल हो गया, तो f डैश x आ गया, तो f1 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? f1। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, यानी कि x को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए? 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। तो चलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 टू पावर 4, 1 प्लस 1 टू पावर 8। मैंने x की जगह बस 1 रखता चला गया और कुछ नहीं कर रहा। 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 टू पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 टू पावर 8। सो फाइनली हमारे पास क्या आया? 1 प्लस 1 2 आया, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 आया, फिर से 2 आएगा और यहाँ भी आपका क्या आएगा? 2 आएगा। और ये कितना आ गया? 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस और ये 8 अपॉन 2। तो आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ऊपर वाला है, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 आ गया। तो फाइनली एफ डैश 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट है। सो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 3, 3 7, 7 और 8 15। सो कितना आया? 8 8 15 120। सो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आई आपकी? 120। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.